हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ICAR के बारे में, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में। जी हाँ, डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर कि ICAR है क्या, ICAR के थ्रू आप लोग किन किन कोर्सेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं और कौन कौन से मेजर कोर्सेज हैं, आप लोगों के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है इसके अंदर, इसके बारे में भी काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। ICAR क्या है और ICAR के कुछ कॉलेजेस आप लोगों को यहां पर देखने के लिए मिल रहे हैं, राइट। ये कुछ कॉलेजेस हैं, जो भी बच्चा एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर स्टडी करना चाहता है उनके लिए ये कॉलेजेस कहीं ना कहीं एक एपेक्स बॉडी के तौर पर काम करते हैं। अगर मैं ICAR के बारे में बात करता हूं तो यह है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ICAR है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। तो ICAR एक एपेक्स बॉडी है जो कि कोऑर्डिनेट करती है, गाइड करती है, मैनेज करती है रिसर्च एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, और इसको ऑपरेट किया जाता है कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के अंदर, यानी कि DARE के अंदर ICAR बेसिकली आता है, जो कि वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर। अब डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। क्या, कंसिडरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द एग्रीकल्चर एजुकेशन, राइट, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इंपॉर्टेंस को समझते हुए कि एग्रीकल्चर सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, 1948 के अंदर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने सबसे पहले बात की थी, जो कि जिसको चेयर किया गया था डॉक्टर S राधाकृष्णन के द्वारा। उन्होंने रिकमेंड किया था क्या, रूरल यूनिवर्सिटीज को सेटअप करने के लिए एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर कंट्रीज में। इसका परिणाम क्या हुआ था कि सबसे पहले स्टेट लेवल पर यूनिवर्सिटी जो थी वो एस्टैब्लिश की गई थी, कहां पर, पंतनगर के अंदर 1960 के अंदर, राइट। और उसके बाद अगर बात की जाती है तो ICAR AU सिस्टम ऑफ इंडिया, इसके अंदर टोटल 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आती हैं, जिसके अंदर 63 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, वेटनरी, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज यूनिवर्सिटीज हैं, 4 ICAR डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हैं, राइट। वो कौन कौन सी हैं, ICAR IARI, ICAR IBRI, ICAR NDRI एंड ICAR CIFE। 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इसके अंदर आती है, CAU इम्फाल, डॉक्टर RPCAU पूसा एंड RLBCAU और एक झांसी। 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इसके अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। और जो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन और जो एक्सटेंशन सिस्टम है इंडिया के अंदर, वो लार्जेस्ट है वर्ल्ड के अंदर, जिसके अंदर 28,000 बच्चे जो है वो पढ़ते हैं UG लेवल के ऊपर, और 17,500 स्टूडेंट्स जो है वो मास्टर लेवल पर और डॉक्टरेट लेवल पर इन फील्ड्स के अंदर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं कि हम लोग कैसे एडमिशन ले सकते हैं ICAR के अंदर। जी हाँ, ICAR के अंदर अगर अपन लोगों को एडमिशन लेनी है तो एडमिशन कैसे ली जा सकती है, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कोई भी डायरेक्ट प्रोविजन नहीं है या फिर डायरेक्ट नॉमिनेशन नहीं किया जा सकता किसी भी स्टूडेंट का, या फिर कोई भी बच्चा यहां पर डायरेक्टली एडमिशन नहीं ले सकता है। इसका मतलब कि कोई ना कोई यहां पर एक ऐसा एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है, जिस एग्जाम के थ्रू हर एक बच्चा जो है वो एडमिशन के बारे में सोच सकता है इन यूनिवर्सिटीज के अंदर। पहले ये एग्जाम खुद ही कंडक्ट करवाया जाता था इस बॉडी के द्वारा, लेकिन अब ये एग्जाम NTA के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। तो क्या बोला जाता है, देयर इज नो प्रोविजन फॉर डायरेक्ट नॉमिनेशन फॉर एडमिशन थ्रू ICAR इन एनी बैचलर्स प्रोग्राम इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंसेज विदाउट क्वालिफाइंग इन दी CUET एग्जाम। तो अब CUET एग्जाम आप लोग को देना पड़ेगा, और CUET एग्जाम के थ्रू ही आप लोग इन कॉलेजेस के अंदर क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। 2024-25 के अंदर ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था इस एडमिशन के लिए, राइट। उसको कंडक्ट करवाया गया था बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए अलाइड सर्विसेज के अंदर, जिसके अंदर हमारी वेटनरी साइंसेस वगैरह ये सारी की सारी चीजें आती हैं। एट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ऑन 20% ऑफ द यूनिवर्सिटी सीट्स, 100% इन RLBCAU झांसी, डॉक्टर RPCAU पूसा बिहार एंड ICAR NDRI करनाल, ICAR IARI न्यू दिल्ली एंड इट्स हब्स, राइट। कुछ यूनिवर्सिटीज में 100% सीट्स के लिए यहां पर यह एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, और कुछ सीट्स पर कुछ जगह पर ये कुछ पर्टिकुलर सीट्स के लिए ही इस एग्जाम्स को कंडक्ट करवाया गया था। अब बात करते हैं कि 2024-25 के अंदर कौन कौन से कोर्सेज जो है वो अवेलेबल है जनरली इन यूनिवर्सिटीज के अंदर। तो क्या बोला जाता है, ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशंस एडमिशन टू द 12 बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स ऑफ 4 years ड्यूरेशन इज अवेलेबल टू द इंडियन नेशनल बेस्ड ऑन द मेरिट रैंक इन द CUET एग्जाम। तो CUET एग्जाम के अंदर जो आप लोग की मेरिट बनती है उसके थ्रू आप 12 यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। अब उन 12 में से हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स यहां पर लिखे गए हैं कि वो 12 यूनिवर्सिटीज के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स जो है वो जनरली ऑफर किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास BSc
ऑनर्स एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर के अंदर, बैचलर ऑफ फिशरीज एंड साइंसेस, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स फिशरी साइंसेस, बैचलर्स ऑफ साइंस ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बैचलर्स ऑफ साइंस ऑनर्स कम्युनिटी साइंस के अंदर कोर्सेज करवाए जाते हैं। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन ये कुछ कोर्सेज आप लोगों के लिए यहां पर है। अब अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि कौन कौन बच्चा इस यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर सकता है। क्या ह्यूमैनिटी स्ट्रीम्स का बच्चा अप्लाई कर सकता है, क्या कॉमर्स स्ट्रीम्स का बच्चा अप्लाई कर सकता है, या फिर साइंस स्ट्रीम का ही स्टूडेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ अप्लाई कर सकता है इन यूनिवर्सिटीज के अंदर। तो अगर आपको बैचलर डिग्री करनी है एग्रीकल्चर रिलेटेड फील्ड्स के अंदर, चाहे आप बैचलर ऑफ फिशरी साइंसेस की बात कर ले, बीएससी एग्रीकल्चर की बात कर ले, हॉर्टिकल्चर की बात कर ले, ऑनर्स कोर्स करना है, प्रोग्राम कोर्स करना है, तो उसके लिए कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटी यहां पर बताई गई है। तो सबसे पहले यहां पर बोला गया है कि कैंडिडेट शुड हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि वो 12th स्टैंडर्ड पास किया होना चाहिए, और उसके पास कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीजें भी यहां पर बताई गई हैं कि उसके पास क्लास 12th के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर, इंटर एग्रीकल्चर एज कोर कोर्सेस। तो यानी कि उसके पास पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना चाहिए, और उसके साथ साथ उसके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट भी होना चाहिए। राइट, तो आगे क्या बोला जाता है, कैंडिडेट हु अपीयर्स इन द सब्जेक्ट डिफरेंट देन the one which he has passed in 12th standard will not be considered for counseling admissions and will be standard as rejected। यानी कि सिर्फ और सिर्फ साइंस स्टूडेंट ही इस कोर्स के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या बोला था, द कैंडिडेट मस्ट अटेम्प्ट ओनली दो सब्जेक्ट in the examination as per the choice given to the application forms। many admitting universities have special conditions like upper age limit वगैरह की भी कई यूनिवर्सिटीज के अंदर कंडीशंस हैं जो कि पहले से ही बता देती हैं कि भाई अपर मैक्सिमम लिमिट जो है किसी भी कैंडिडेट की ये होनी चाहिए, और उसी के आधार पर आप लोगों को सोचकर डिसाइड करना है कि भाई वो कॉलेज हमें मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, और इसके साथ साथ पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि पहले इसका एग्जाम जो था वो इंडिविजुअली कंडक्ट करवाया जाता था इसी बॉडी के द्वारा, आईसीआर के द्वारा ही, लेकिन अब इस पेपर को कंडक्ट करवाया जाता है किसके द्वारा, एनटीए के द्वारा, सीयूटी के थ्रू। सो आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगी और काफी ज्यादा बेहतर तरीके से आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा कि आईसीआर है क्या, और आईसीआर में अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या रहनी चाहिए। सो इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहिए CUET अड्डा 247 के साथ, जो आप लोगों को करवाता है सबसे बेहतर तरीके से तैयारी आपके CUET एग्जाम्स की। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।